श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम मुरली पुरुष के जीवन के संस्कारों के विषय में वीडियो बना रहे हैं। कृपा आप सब देखें। ऐसे मनुष्य की मूढ़ता का निवारण किस प्रकार होता है, आप समझें और इसको पूरा देखें। मूढ़ मनुष्य सदा अपनी मूढ़ता में ही रहता है। अगर कोई आदमी, कोई ज्ञानी पुरुष उसे समझाता है कि भाई सत्य मार्ग ये है और कुमार्ग ये है, आप सत्य मार्ग के ऊपर चलो, तो वो कह देता है कि मैं ये पूरा समझ गया, लेकिन समझ नहीं पाता है। जैसे वो मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध सब जगह फैली रहती है, तो उस नाभि की वासना से मृग है जो घास में ढूंढता रहता है, कस्तूरी को वो जगह जगह ढूंढता फिरता है, लेकिन वो उसे मिलती नहीं है। इसी प्रकार मूढ़ आदमी भी हम जो भी कहेंगे उसके लिए सहकार लेने का, हाँ मैं करूँगा और मुझे ये ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आपकी बात के ऊपर सहमत हूँ। लेकिन उसके पहले के मूढ़ संघ के संस्कारों से उस आदमी के चित्त में हमारी बात आती नहीं है, क्योंकि उसका चित्त अज्ञानता से मलिन हो रहा है। इसके लिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम, इन मुरली पुरुषों का तो कोई ठिकाना नहीं है। इनको अगर हम समझाएंगे कि ये जगत क्षण भंगुर है, ये पल में नाश हो सकता है और इसमें कोई सत्यता नहीं है, इसलिए इसी में रहते हुए तुम शुभ काम करो, अच्छे कर्म करो, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन उनके दिल में नहीं आता है और वो हाँ कह देता है। और जब दूसरी बार उसको और भी यही कहते हैं तो वो कहता है कि देखो महाराज, हमारे तो देवताओं की छत्र छाया है, उसमें हम खुशी से जीवन जी रहे हैं और उन्हीं को हम हर समय उन्हीं की पूजा पाठ में रहते हैं और इस गांव के सभी लोग भी हम कह रहे हैं उसी चीज़ को मान रहे हैं। हमारे देवत जैसे भैरू जी है, भूतबाप जी है, काला जी है, राडा जी है, बोबिया जी है, ऐसे अनेक प्रकार के देवत हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और हम इनको हर साल पूजते हैं और गांव के सभी इकट्ठे होकर उनके जागरण करते हैं। और कभी हमारी चूक हो जाती है तो घर में व्याधियाँ आती है, तो उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं और उनका संकल्प लेते हैं कि भी यह वादी मिट जाए, ये आदि मिट जाए तो आपके हम पूजा प्रसाद करेंगे। और कभी कभी इसी नाम से हम बलि का भोग भी देते हैं। तो ये तो हमारे गांवों के अंदर पड़ता है और हर गांव में आप देखो इनके लिए अलग अलग व्यवस्था है, मंदिर है, अलग अलग स्थल है। गांव वाले सब मिलकर हम इनका जागरण करते हैं और यही देवता हमारा सहारा है जीवन का। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई ये सहारा है, लेकिन आप महानगरा में जाके देखो, मानव की व्यवस्था के लिए कई औषधियाँ है, वेद है, विद्यालय है, औषधालय है और बड़े बड़े महात्माओं के जो आश्रमों के अंदर वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यायाम है, प्राणायाम है, ध्यान है, ऐसे अनेक प्रकार के मानव के कल्याण के लिए साधन है। तुम इन छोटी बातों के लिए और उलझते क्यों हो? आप कहते हो कि हमारी पुरानी प्रथा है या हमारे पुरखों का रिवाज है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। अब नया सुधार के अंदर सब कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है और सभी प्रकार के आपको सब सहयोग कर रहे हैं, आप सुधरो। नहीं, वो कहते हैं कि जो हमारे देवत है वही हमारे छत्र छाया करेंगे और वही हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हम उन्हीं के ऊपर खुश है।
जब और ज्ञानी कहता है कि देखो ये बात ठीक है, लेकिन हम आज से कई हजारों हजारों वर्ष पहले की कथाएं आपको कहते हैं, वो हमारे शास्त्रों में अंकित है। और उस कथाओं के हिसाब से आपको समझ में कुछ आएगा कि मूढ़ भाव कैसे मिटता है, मूढ़ भाव को मिटाने के लिए क्या कार्य करना पड़ता है। एक बार उज्जैन में एक पंडित के यहाँ एक कन्या थी। वो चारों वेदों को जानने वाली थी और बड़ी सुशील और होशियार थी। तो उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं शादी उन्हीं से करूंगी जो हमारे सवालों का उत्तर दे, हमारे सवालों का उत्तर देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। तो पंडित जी ने आसपास के सभी पंडितों को बुलाया और बड़ा सम्मेलन रखा, बड़ा समारोह रखा। उसमें संवाद रहा। उनकी कन्या जो भी प्रश्न पूछती पंडितों को, उसको ठीक से उत्तर नहीं आता तो वो नहीं मानती। ऐसे करते करते सभी पंडित उस कन्या से हार गए और हार के हताश होके नगर के बाहर बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि इस कन्या ने हमारा सम्मान नहीं किया बल्कि अपमान किया है। इसके लिए इसे कुछ सोच के इसको पाठ सिखाना जरूरी है। इतने में एक पंडित कहते हैं कि देखो देखो, वो पेड़ के ऊपर एक मनुष्य एक जवान डाल काट रहा है, लेकिन डाल के पतले भाग में वो बैठा है और डंठल भारी की तरफ वो काट रहा है, इसलिए ये गिरेगा। तो उन्होंने आवाज लगाया, यार भाई तू नीचे उतर जा, गिर जाएगा। तो वो क्या कहता है, तुम चले चलो, मैं नहीं गिरूंगा, तुम चले जाओ। तो एक पंडित ने बोला, यार इस आदमी को आप नीचे उतारो और इसको लोभन दो कि हे भाई तू नीचे उतर, तेरी हम शादी करवाएंगे, क्या तू शादी करेगा? तो उसने बोला, हाँ मैं शादी करूंगा। तू शादी करेगा तो तेरे लिए हम अच्छे वस्त्र लाएंगे, अच्छे कपड़े ला के तेरे को सजा धजा के दूल्हा बना देंगे। ठीक है कि हाँ हाँ, मैं शादी कर दूंगा। वो नीचे आता है, उसके सामने शर्तें रखते हैं कि देख भाई, तू एक तो बोलेगा नहीं, तेरे मोहन धारण करने के लिए हम पट्टी बांधता है, वो पट्टी को तुम रखना और हम हाथ का इशारा करें वैसा तू भी इशारा करना और ज्यादा बोलना नहीं, कुछ भी नहीं करना, और चल तेरी शादी करवा देते हैं। तो वो कवि कालिदास उनके साथ हो जाता है और सभी पंडित आके सम्मेलन में बैठते हैं और कन्या के साथ में संवाद शुरू होता है। तो ये सभी पंडितों की एकता से कवि कालिदास जीत जाते हैं। वो भी, कन्या भी मुंह पे पाटी बांधती है। फिर सबकी सलाह से ये कवि कालिदास जीत जाता है और कन्या उसको वरमाला पहना देती है, उनकी शादी हो जाती है। और वो सब शादी होने के बाद में वो रणिवास में जाते हैं और रणिवास में जाते ही वो कवरी कवरी जो अपने मुंह की पट्टी खोल देती है और कालिदास भी खोल देता है, लेकिन नीचे एक आवाज आती है ऊंट की। ऊंट ढर्राटा करता है। तो वो कालिदास कहता है, देख देख ये क्या बोलता है। तो वो लड़की समझ जाती है कि ये मेरे साथ षड्यंत्र रचा है, मेरे साथ इन्होंने एक गहरा अज्ञान रचा है और मेरे को जाल में फंसा दिया है। तो वो बहुत आग बुबला हो जाती है और कहती है कि जाओ, तुमने हमारे साथ में जो गलत व्यवहार किया है, जाल शादी से ही शादी कराई है, तो तुम मेरी महल से उतर जाओ और जब विद्वान और ज्ञानी हो तभी वापिस आना, बाकी हमारे महल में वापिस आना नहीं। तो कवि कालिदास को एक महान चोट लगी, उसका पूरा जीवन एक शून्य में चला गया और वो वहाँ महल से उतर गया और सीधा नगर के बाहर गया। बाहर जाके एक मंदिर माँ काली का था, उस माँ काली के मंदिर के बाहर आसन लगा के बैठ गया और अपना चिंतन करने लगा, अपना मनोजाप करने लग गया। हे परमात्मा, मुझ में ये क्या बना दी, देखे तुमने ले लिया। इसी चिंतन के साथ में वो रटता रहा, रटता रहा। ऐसे ही कुछ ही काल में सरस्वती उनके कंठ में विराज गई, उनका स्वरूप का दर्शन हो गया और सभी विद्याओं का संचारण हो गया। तो कुछ ही समय में वो अच्छे प्रकार से रचता हो गया, अच्छे से शास्त्रों की रचना करने लगा। जब वो कन्या आती है और उनको साथ में ले जाती है और दोनों मिल के शास्त्रों की रचना करते हैं,
उन्हीं का नाम कवि कालिदास है, जो आज भारत खंड में कहते हैं भारत का महाकवि कौन था, कवि कालिदास था। तो कवि कालिदास भी एक मूढ़ प्रकृति का था, और मूढ़ प्रकृति से ही उस विद्वान कन्या के संग में लगते ही उसको बड़ा विद्वान बना दिया। इसलिए हे भाइयों, तुम मूढ़ता में जियो, लेकिन ज्ञानी पुरुषों का संग करते रहो और विद्वानों के आवाज के ऊपर चलो और उनकी सेवा पूजा करो। आपका गुण बदल जाएगा। सतगुरुदेव की जय।